वजीर आजम ने PDM के जलसे को सर्कस करार दे दिया। गुज़श्ता रात सर्कस में बड़े फनकार थे। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, टाइगर फोर्स अपना काम और मकाम समझे। टाइगर फोर्स का मकसद शहरियों को मुश्किल वक्त में मदद फराहम करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की लीगी कायद नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहा, नवाज शरीफ घोड़ों की तरह मुल्क से फरार हैं, लंदन बैठकर कौमी इदारों पर हमले कर रहे हैं। नवाज शरीफ की तकरीरों से भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। पाक फौज वतन और कौम के दिफा के लिए कुर्बानियां देती है। वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स कन्वेंशन में घन गरज। शेख रशीद ने नवाज शरीफ को बानियो MQM पार्ट 2 करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी। बगोड़ा नवाज शरीफ लंदन बैठकर बातें करता है। हिम्मत है तो यहाँ आओ, चक्की पीसो। वजीर रेलवे ने गुजरांवाला जलसा फेल और नाकाम करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोइज यूसुफ कहते हैं, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने एक बयानिया बनाकर सारी दुनिया में तन्हा करने का प्लान किया। पाकिस्तान का मकसद खित्ते में अमन का क़याम है। मुहिब्बे वतन अवाम कल मुल्क दुश्मनों की तकरीरें सुने बगैर वापस चले गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद। बोले, हम मुल्क की सलामती और इदारों के खिलाफ कोई जबान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपोजिशन के पास कोई प्रोग्राम नहीं, उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ रूठी महबूबा बन चुके, इनको समझ नहीं आ रही किससे बदला लें। नवाज शरीफ बाहर जाकर मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा बन चुके। कल रियासत पर हमला किया गया, नवाज शरीफ को वापस ला कर रहेंगे। अपोजिशन को केसेस पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जिना स्टेडियम गुजरांवाला के बाद बाग़े जिना कराची का मैदान। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में जलसे की तैयारियां, कुर्सियां लग गई। मुर्तजा वहाब कहते हैं, पंजाब के अवाम ने फैसला दे दिया, कल सिंध अपना फैसला सुनाएगा। PDM रहनुमाओं की गुजरांवाला जलसे में वजीर आजम इमरान खान पर लफ्जी बमबारी। जिना स्टेडियम में कायदीन के पुरजोश खिताबात, वोट को इज्जत दो के नारे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। पार्टी नगमों से कारकुनान का लहू गरमाते रहे। अवाम बताएं, इमरान खान को NRO देना है या नहीं? कौन कहता था अवाम कहेंगे तो चला जाऊंगा? इमरान खान याद रखो, सफा पलटते देर नहीं लगती। मरियम नवाज का गुजरांवाला जलसे से पुरजोश खिताब। कहा, किसी को हक हासिल नहीं कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को निकाल बाहर करे। वोट को इज्जत नहीं मिलती तो अवाम का बुरा हाल होता है। कौन सी तब्दीली आई? हर तबका परेशान है। ये है इमरान खान की तब्दीली। बिलावल भुट्टो सरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वजीर आला पंजाब पर भी खूब गरजे बरसे। कहा, नाम वसीम अकरम प्लस मगर काम माइनस। तब्दीली ये है कि मईशत बदतरीन दौर से गुजर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अंडे, टमाटर और प्याज के महंगा होने का भी जिक्र किया। कहा, बहरान ही बहरान है, आटा, चीनी, बिजली, गैस सबका बहरान है और कसूर माजी के हुक्मरानों को करार दे देते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, अब तहरीक चल पड़ी, ये आने वाला दिसंबर नहीं देख पाएंगे। अवाम का समंदर हुक्मरानों की कश्ती को डबो कर ही दम लेगा। पहलवान अखाड़े में उतर चुके। सरबराह JUI ने हुकूमत को जाली करार देते हुए कहा कि ये एक बुझता चिराग है। अवाम अपने खून और पसीने से जमहूरियत को ताबनाक करने निकले हैं। जाली हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। तारीखी इज्तिमा पर मुस्लिम लीग नून और गुजरांवाला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार कहते हैं, अपोजिशन मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। करप्शन में मुलव्वस टोला लूटी गई दौलत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। ये वो शख्स खुर्दा अनासिर हैं जिन्हें अवाम ने यकसर मुस्तरद किया। कौम बाशाऊर है, ये अनासिर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते।
शहबाज गिल कहते हैं खुद पर्ची पर आने वाला दूसरों को सेलेक्टेड कहता है। वो बच्चा जिसकी पर्ची निकली और चेयरमैन बन गया, उस बच्चे की फीस चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक से अदा हुई। महमूद खान अचकजी की पार्टी से ज्यादातर उम्मीदवार मौलाना फजल रहमान के उम्मीदवारों से हारे। दोनों एक स्टेज पर विराजमान होकर कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई। शिबली फराज कहते हैं इमरान खान के खिलाफ सारे करप्ट इकट्ठे हो गए, जिना स्टेडियम भर न सके, आधा जलसा घास स्टेज बना दिया। जलसे के शुरका को रोमाल भी दिए जाते ताकि एक दूसरे से मुंह छुपा सकते। करप्शन छुपाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। फयाजुल हसन चौहान ने ओपोजिशन इत्तेहाद को 11 जमातों की मिक्स अचार पार्टी करार दे दिया। कहा 40 साल एक दूसरे को चोर, डाकू, नौसरबाज का लकब देने वाले एक दूसरे की हिमायत में उठ खड़े हुए हैं। लुटेरों की धुन पर पांव आया तो सब इकट्ठे हो गए हैं। कराची साइट एरिया में पेन फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग तीसरे दर्जे की करार दे दी। रेस्क्यू टीमों के साथ सिंध रेंजर्स के जवानों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग के बायस एक शख्स झुलसकर जख्मी हो गया। नैब हंगामा राई केस में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने नून लीग के रहनुमाओं राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर सफदर समेत 30 अफराद की बुरी जमानत में 20 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। राना सनाउल्लाह पर सियासी बुनियादों पर मनशियात का मुकदमा बना दिया गया था। कैप्टन रिटायर सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक एमडी पीआईए एजाज हारून को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया। साबिक एचआर हेड हनी पठान भी गिरफ्तार। गिरफ्तारियां गैर कानूनी तैनातियां करने पर अमल में लाई गई। एफआईए हुक्काम के मुताबिक मुलजिमों ने साबिक डेप्यूटी एमडी सलीम सयानी को गैर कानूनी तकर्री की थी। कराची के एक और डॉक्टर कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। डॉक्टर उस्मान जिनाह अस्पताल में शोबा ईएनटी के साबिक सरबराह थे और कोरोना के बायस जेर इलाज थे। पंजाब के वजीर अब्दुल अलीम खान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। तबीयत नासाज होने पर टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आ गया। खुद को घर में ही करंटीना कर लिया। गुज़श्ता रोज मियां असलम इकबाल समेत 2 गुजरा के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए थे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 मरीजों का इंतकाल। 6,638 अमवात। मजीद 805 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,22,452 हो गए। 3,06,640 मरीज सेहतयाब। 10,226 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 11,09,000 हलाकतें, 3 करोड़ 95 लाख मरीज। अमेरिका में 2,23,000, ब्राजील में 1,52,229, भारत में 1,13,000, मैक्सिको में 86,000, रूस में 24,000 और सऊदी अरब में 5,144 अमवात। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम लेवी 27 रुपये 32 पैसे से बढ़ाकर 28 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। कराची साइट एरिया कंपनी केमिकल के टैंक में काम करने के दौरान अफसोसनाक वाकया। केमिकल टैंक में काम के दौरान दम घुटने से 6 मजदूर जान की बाजी हार गए। मजदूर गारमेंट्स फैक्ट्री के टैंक की सफाई कर रहे थे। बरतानवी अदालत ने बानी एमक्यूएम के जेरे इंतजाम 6 ट्रस्ट के असासे मुंजमद करने का हुक्म जारी कर दिया। बरतानवी डेप्यूटी हाई कोर्ट जज पैटर नॉक्स ने असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया। अदालती अहकामात के तहत बानी मुतहदा और उनके साथी मुकदमे का नतीजा निकलने तक इन प्रॉपर्टीज में रह सकते हैं, ताहम उन्हें बेचा नहीं जा सकता।
بھارتی فوج کی مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی جاری. بھارتی فوج نے مقبوضہ آبادی کے علاقے اسلام آباد میں کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا. نوجوان کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا. سابق گورنر سندھ معروف معالج و سماجی رہنما حکیم محمد سعید کی شہادت کو 22 برس بیت گئے. حکیم سعید نے مذہب، طب و حکمت پر 200 سے زائد کتابیں لکھی. طبی، علمی اور ادبی خدمات سے آج بھی ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. پاکستان کے فاسٹ بالر عمر گل نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. انہوں نے 47 ٹیسٹ، 130 ون ڈے اور 7 T20 انٹرنیشنل میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کر رکھی ہے. اور نیوزی لینڈ میں انتخابات، لیبر پارٹی کی رہنما جسینڈا آرڈن دوسری بار کامیاب. کہتی ہیں دوسری بار منتخب ہونے پر عوام کی شکر گزار ہوں. وزیر اعظم بننے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. عوام کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھا. خبر سب سے پہلے. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل